करने के लिए PMI से द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना चेक इफ P of 1 is true or not. तो P of 1 में मेरा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म आएगा विच इज 1 into 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, और मेरा जो RHS है उसमें मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 divided by 3. देखो 1 plus 2 is equal to 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा and you'll be left with 1 into 2 which is also equal to 2 obviously. Now since LHS and RHS are equal we can say that P of 1 is true. ठीक है, तो हमारा चेक हो गया कि P of 1 true है. P of 1 true का मतलब ये कि तुम देख लो कि पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं है, अदरवाइज तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. सेकंड तुम अज्यूम करते हो और we assume that P of K is true. P of K is true, it means that 1 into 2 plus 2 into 3 till your K into K plus 1, this must be equal to K into K plus 1 into K plus 2 and this whole divided by 3. ठीक है, now given that you need to prove and you need to prove that P of K plus 1 is also true. Now P of K plus 1 true होने का मतलब है कि you have to prove this statement to be true. 1 into 2 into 2 into 3 and this will go up till K into K plus 1 plus K plus 1 into K plus 2 and this should be equal to, यहाँ पे जहाँ कहीं भी K है उसको K plus 1 से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा K plus 1 into K plus 2 into K plus 3 this whole divided by 3. तो तुमको P of K plus 1 को true करने के लिए ये करना पड़ेगा. Like any other question will, जो इसका प्रूफ है इसमें हम अपना LHS से शुरू करेंगे. LHS में अगर ध्यान दोगे तो यहां से यहां तक फर्स्ट K टर्म्स तक का जो सम है वो तुमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है इज टू बी इक्वल टू K into K plus 1 into K plus 2 दिस होल डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास दो ही टर्म बचते हैं. कौन सा टर्म बचता है? एक ही टर्म बचता है विच इज K plus 1 into K plus 2. फेयर इनफ. अब मैं देखता हूं यहां पर भी K plus 1 into K plus 2 है, यहां पर भी K plus 1 into K plus 2 है, तो ये मैं कॉमन निकाल लेता हूं. अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा K plus 1 into K plus 2 को तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा K by 3, यहाँ पर K by 3 बचा और इस टर्म में तो सारा ही निकल गया तो सिर्फ 1 बचा. तो अगर मैं 1 into K plus 2 इसको अगर फ्रैक्शंस ऐड करूं डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और ये K plus 3 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बस हल्का सा लिख देते हैं इवन दो प्रोबेबली इट्स नॉट नीडेड, K plus 1 into K plus 2 into K plus 3 और the whole denominator is equal to 3. Now this is clearly what was there in the right hand side. ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच मीन्स दैट P of K plus 1 इज इंडीड ट्रू. अगर P of K plus 1 भी ट्रू है, P of K हमने अज्यूम किया था ट्रू है, P of 1 भी ट्रू था, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम बोल सकते हैं P of n होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हम P of 1 चेक कर लेते हैं. P of 1 में जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू 1 into 3 विच इज इक्वल टू 1 और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा 1 into 4 into 1 square plus 6 into 1 minus 1 whole divided by 3. तो ये हो गया 1. 4 into 1 square is 4 plus 6 10 minus 1 is 9. 9 divided by 3 is equal to 3. Sorry, 1 into 3 is 3. Sorry. ठीक है, sometimes you snap. Now since LHS and RHS are equal you can say that P of 1 is indeed true. Next step में हम assume करते हैं और हमारा assumption क्या है? हमारा assumption है कि P of K should be true. P of K should be true. तो इसका मतलब है कि हमने अज्यूम किया कि 1 into 3 plus 3 into 5 till 2K minus 1 into 2K plus 1 must be equal to K into 4K square plus 6K minus 1 and this whole divided by 3. ठीक है, और हमें अब प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है कि prove that P of K plus 1 is also true. इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट हो जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 till 2K minus 1 into 2K plus 1 और एक टर्म और आएगा which is 2K plus 1 into 2K plus 3. ये तुम्हारा LHS हो गया और आपका जो RHS है उसमें K की जगह आप K plus 1 कर देंगे तो ये K plus 1 into 4 times of K plus 1 whole square plus 6 times of K plus 1 minus 1 and this whole divided by 3. Usually we proceed with taking LHS बट यहाँ पे थोड़ा सा RHS भी कंबरसम सा लग रहा है तो मैं साइड में ना RHS को भी सॉल्व करके देख लेता हूँ कि RHS एक्चुअली बचता क्या. RHS में भी पर्टिकुलरली ये वाला टर्म, इस टर्म को हम थोड़ा सा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं. तो RHS मेरा आ जाता है K plus 1 by 3 तो मेरे पास बच ही गया और ये जो ब्रैकेट में येलो वाला टर्म जो मैंने हाईलाइट किया है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ. ये हो जाता है 4 into K square plus 2K plus 1 plus 6K plus 6 minus 1. ठीक है, माइनस 1 वाले टर्म के साथ छेड़छाड़ मत करना, उसको रहने देना जो है सो या कर भी लोग को फर्क नहीं पड़ता ऐसा. तो अभी तो ये हो गया K plus 1 by 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 4K square plus 8K plus 4. You'll open this bracket also और यहाँ पर तुम्हारे पास 6K plus 5 बचता है. So this becomes equal to K plus 1 by 3 into 4K square plus 8 plus 6 is 14K and 4 plus 5 is 9.
ठीक है, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद शुड कम आउट टू बी इक्वल टू दिस k plus 1 by 3 into 4k square plus 14k plus 9. Now let's get back to business and see where we are. अब ध्यान से जो हम LHS को देखते हैं तो LHS का जो पहला k टर्म्स है उसका वैल्यू तो तुम अज्यूम कर ही चुके हो कि ट्रू है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी तुमने अज्यूम की थी, k into 4k square plus 6k minus 1 whole divided by 3 and this term जो एक्स्ट्रा टर्म है pk plus 1 में which is 2k plus 1 into 2k plus 3. Fair enough? मैं एक स्टेप थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, ठीक है। जस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, उसको मल्टीप्लाई किया और ये आ गया मेरे पास एंड देन आई टेक एन एलसीएम। मैं इन दोनों टर्म को अगर ऐड करूंगा तो आई हैव टू टेक एन एलसीएम। एलसीएम इज 3, यहाँ पे मेरे पास बचता है k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस this 3 will get multiplied to this whole term which will become 12k square plus 24k plus 9, ठीक है। So this becomes equal to 4k cube plus 6k square minus k, I just opened this bracket also here, plus 12k square plus 24k plus 9 and this whole divided by 3, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4k cube plus 18k square plus 23k plus 9 and this whole is divided by 3, ठीक है। nowhere close to what we wanted to get, but हमें ये पता है कि यहाँ पर जो हमारा RHS आया था उस RHS में k plus 1 का फैक्टर है, ठीक है। हम थोड़ा सा दिमाग लगा के रिवर्स इंजीनियर करेंगे। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में वन ऑफ द फैक्टर्स तुम्हें पहले से पता है कि इसमें k plus 1 आना चाहिए, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अब तक सही है तो तुम उसमें k plus 1 बनाने की कोशिश करते हो। एक तरीका है कि तुम इसको डिवाइड कर दो k plus 1 से, तो तुम्हारे पास जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। या तुम इसमें k plus 1 सक्सेसिव स्टेप्स में बना सकते हो। तो तुम क्या करते हो, तुम इसको कुछ ऐसे करते हो, ये अलग सा कुछ है तो मैं बता देता हूँ। तुम बोलते हो k plus 1 के लिए मुझे यहाँ पे 4k स्क्वायर चाहिए, तो 18k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर चला गया तो क्या बचा आपके पास 14k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3। तो देखो यहाँ पर तुम जो है 4k स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा k plus 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही गेम करते हो, तुम बोलते हो ठीक है ये 14k स्क्वायर है, अगर मुझे k plus 1 कॉमन लेना है इन दोनों टर्म से तो मुझे यहाँ पे 14k लेना पड़ेगा। अगर 14k लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 9k प्लस 9, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाय 3। तो मैं हर जगह k plus 1 बनाने की कोई कोशिश करता जा रहा हूँ। एक अब ध्यान से देखना, ये जो थर्ड वाला ये अपने आप ही k plus 1 इसमें कॉमन आ गया। पहले तो कुछ नहीं करना, पहले वाले टर्म्स में ये 4k स्क्वायर इंटू k plus 1 हो गया। सेकंड वाले में क्या कॉमन है 14k कॉमन है, क्या बच जाएगा k plus 1। लास्ट वाले में क्या कॉमन है 9 और क्या बच जाएगा k plus 1, और डिनोमिनेटर में तो आपका 3 पहले से माशाल्लाह बैठा हुआ है, ठीक है। तीनों टर्म्स में न्यूमरेटर के k plus 1 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिख लेते हैं 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर किया था बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिमाग लगाना पड़ता, और दिमाग भी लगाना बता देता हूँ एक सेकंड। तो ये जो था ये हमारे RHS के इंडीड इक्वल आ गया, जो RHS अभी हमने ऊपर सॉल्व करके पहले से रखा हुआ था, ठीक है। ये RHS आपका था। विद चेकिंग इफ p of 1 is true or not, तो अगर हम p of 1 लेते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 into 2 विच इज इक्वल टू 2, और जो आपका राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना n की जगह 1 पुट करो तो 1 minus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 plus 2. Since 1 minus 1 is equal to 0, this whole term will become equal to 0 and it will just be left with 2. Now LHS और RHS equal है, इसका मतलब है कि P of 1 is true. अब अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट और हम बोलते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि P of K is true। दादागिरी है कि हमने बोल दिया कि P of K is true। अगर P of K is true है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 into 2 plus 2 into 2 square से लेकर k into 2 raised to power k तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2, ठीक है। ये तुम्हारा P of K की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना ठीक है जी P of K तो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब थर्ड में you need to prove that कि P of K plus 1 is also true, ठीक है। तो P of K plus 1 का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो P of K plus 1 का जो स्टेटमेंट है ये चलेगा 1 into 2 into 2 into 2 स्क्वायर से लेकर पहले तो k आएगा और फिर तुम्हारा k plus 1 आएगा, तो k plus 1 into 2 raised to power k plus 1 आ जाएगा। और आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जहां कहीं भी राइट हैंड साइड में k था उसकी जगह तुम k plus 1 करते हो, तो ये हो जाता है k into 2 raised to power k plus 2 and then 2, ठीक है। अगेन एज विद एनी अदर क्वेश्चन विल प्रोसीड विद आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं p plus 1 का, तो यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है वो तुम्हारा P of K में इंक्लूडेड था,
और उसकी वैल्यू आपको पता थी, तो तुम बोलते हो ठीक है यहाँ तक की जो वैल्यू है वो k माइनस वन इंटू टू रेस्ट ऊपर k प्लस वन प्लस टू होगी, ठीक है। और मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा विच इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू टू रेस्ट ऊपर k प्लस वन, और मुझे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। फेयर इनफ। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पर भी 2k प्लस वन का टर्म है और यहाँ पर भी 2k प्लस वन का टर्म है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। हम बोलते हैं ठीक है हम 2k प्लस वन को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास k माइनस वन बचता है और यहाँ पे मेरे पास, सॉरी आई रिटन समथिंग इनकरेक्टली, पहले मेरे पास k माइनस वन बचता है और बाद में यहाँ पर मुझे k प्लस वन कॉमन बचता है, ठीक है। और ये 2 मेरे पास यहाँ पे पहले से है, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन चले गए भगवान जी के पास, और आपके पास क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर k प्लस वन इंटू 2k प्लस टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, पावर 1 है, तो यू कैन कंबाइन दीज टू। तो तुम बोल सकते हो ये k प्लस वन हो जाएगा, एक k आपके पास बच गया और एक 2 यहाँ पे बच गया। फाइनली आप इसको लिख सकते हो k इंटू टू रेज़ टू पावर k प्लस टू एंड देन प्लस टू। एंड व्हाट वाज आवर RHS? Our RHS was indeed k इंटू टू रेज़ टू पावर k प्लस टू एंड देन अनदर प्लस टू। सो दिस इज इंडीड इक्वल टू योर RHS, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये तुमने प्रूव कर दिया। PMI से प्रूव करना है तो हम पहले p ऑफ वन चेक कर लेते हैं। p ऑफ वन में जो मेरा LHS है उसमें सिर्फ एक टर्म आएगा विच इज 1/2, और जो मेरा RHS है उसमें जो n है उसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स दैट p ऑफ वन इज ट्रू, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ, आई विल अज्यूम p ऑफ k टू बी इक्वल टू ट्रू, आई विल अज्यूम p ऑफ k टू बी ट्रू। अगर p ऑफ k ट्रू है तो इसका मतलब है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 till 1/2 raised to power k must be equal to 1 minus 1 upon 2 raised to power k, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ट्रू है। अब अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव ये करना है कि p of k plus 1 is also true, कि p of k plus 1 is also true। Sorry for the bad handwriting। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 से लेके 1/2 raised to power k plus 1/2 raised to power k plus 1, and we need to prove that this is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to power k plus 1, ठीक है। देखो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड पे कल कीजिए, और सिंप्लीफिकेशन में आपको बता दूं 2 raised to power k plus 1 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 raised to power k into 2, राइट। बेसेस इक्वल हैं तो आप पावर्स को ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। नाउ विद दैट इन माइंड, स्मॉल थिंग टू कीप इन माइंड, आई विल प्रोसीड विद माय लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ का जो आपका p of k plus 1 का LHS है उसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट k टर्म्स हैं यू ऑलरेडी नो इट्स वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है विच इज 1 minus 1 upon 2 raised to power k, and this is the another term which is already here which is plus 1 upon 2 raised to power k plus 1। देखो तुम्हें RHS में 1 माइनस समथिंग है, तो ये जो 1 माइनस है ना इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस 1 माइनस के साथ हम कोई गेम नहीं करेंगे, इसको हम शांति से रहने देंगे। तो हम इसको 1 माइनस कर लेते हैं, माइनस करने का मतलब टेकिंग आउट माइनस कॉमन, तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे 1 upon 2 raised to power k, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये 1 upon 2 raised to power k into 2 हो जाएगा। रिमेंबर हमने एक्सपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया, तो दिस विल बिकम 1 माइनस, यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 2 into 2 raised to power k। If I compare this with this, I'll be left with 2, and then I'll get minus 1, ठीक है। I'll just tell you one more way to do it. This will become 1 minus 1 upon 2 raised to power k plus 1, which was indeed equal to our right hand side, ठीक है। And then we can say that p of k plus 1 is indeed true। देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका I can think of is I can take out common। मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ। If I make an alternate here, I'll say 1 minus 1 upon 2 raised to power k को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचता है मेरे पास 1 minus 1/2, तो 2 raised to power k बाहर निकाल लिया, तो k बाहर निकालते ही 2 raised to power k को बाहर निकालते ही तो यहाँ पे तो 1 बचा सिर्फ, और यहाँ पे 2 raised to power k निकल गया तो क्या बचा 1/2, एंड दैट वी ऑलरेडी नो इज इक्वल टू व्हाट 1 minus 1/2, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 1 minus 1 upon 2k plus 1, ठीक है। Either approaches are fine। Now हमने प्रूव कर दिया कि p of k plus 1 is true, और अगर p of k plus 1 true है तो हम बोल सकते हैं कि p of n is true for all natural numbers, for all n belonging to the set of natural numbers। तो जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट था ये कि this is true for all natural numbers। In order to prove this by PMI मैथमेटिकल इंडक्शन हम पहले p of 1 को चेक कर लेते हैं कि भैया p of 1 ट्रू है कि नहीं। तो इस केस में p of 1 की जो वैल्यू है के लिए जो मेरा LHS है, LHS में से फर्स्ट टर्म आएगा विच इज 1 upon 2 into 5 which is equal to 1 upon 10। आपसे फर्स्ट टर्म को देखेंगे, एंड देन आई ऑल्सो लुक एट RHS वेयर आई प्लग n की जगह वैल्यू 1, so this will become 1 upon 6 into 1 plus 4। Now 6 into 1 is 6 and that plus 4 is 10। तो LHS and RHS are equal, इसका मतलब है कि जो आपका p of 1 है वो ट्रू है, तो आपका ये चेक ट्रू निकला।
अब एज अ नेक्स्ट स्टेप आप बोलते हो ठीक है पी ऑफ वन ट्रू था, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पी ऑफ के भी ट्रू होगा, पी ऑफ के इज ट्रू। तो अगर पी ऑफ के ट्रू है तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, और ये भाई साहब चलेंगे आपके 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2, और बोलेंगे कि दिस जो चीज है दिस इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4। ठीक है, एंड देन आई नीड टू प्रूव इन माई स्टेप नाउ कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट शुरुआत तो सेम जगह से होगी, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8, और ये k तक तो सेम टू सेम चलेगा, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। अब लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। और तरीका सिंपल सा कैलकुलेशन मिस्टेक हटाने के लिए, देखो इन सबके बीच में डिफरेंस 3 है, इसके बीच में डिफरेंस 3 है, इसके बीच में डिफरेंस 3 है, तो इसमें तुम 3 ऐड करके प्लस 5 लिख दो। अगर कैलकुलेट करने में हल्की सी दिक्कत हो रही है कि k को k प्लस 1 से कैसे रिप्लेस करें। ठीक है, और राइट हैंड साइड में k की जगह k प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 4। तुम RSS को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हो, k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, 6 इंटू 1 इज 6 एंड दैट प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो वो तुम्हें फाइनली RHS को इस टर्म्स में भी ले आते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं pk प्लस 1 के LHS से प्रोसीड करता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है कि अब LHS से शुरू करते हैं। अब LHS में भी गेम है कि ये जो पार्ट था, जो फर्स्ट k टर्म से k प्लस 1 का, और जो p ऑफ k है वो सेम थे, राइट? तो तुम इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरी सीरीज को लिख देते हो k अपॉन 6k प्लस 4, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे जो आपके पास था इसको आप लेते हो 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, तो ब्लाइंडली प्रोसीड करोगे ना अभी तो हल्का सी मुश्किल आ सकती है, बट अगर तुम देखो कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, ठीक है, उस कॉमन को निकालो तो क्या बचता है तुम्हारे पास 3k प्लस 2। अब ऐसा करते ही सडनली इस क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी अब तक लग रही थी कि यार ये पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है सडनली जो है वो उड़नछू हो गई है। मैं अब क्या करूंगा, मैं अब कॉमन लूंगा, और कॉमन क्या लूंगा 1/3k प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पर 3k प्लस 2 निकालने के बाद मेरे पास बचता है k/2। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। फेयर इनफ। अब मुझे एक सिंपल सा यहाँ पर एक एडिशन करना है, फ्रैक्शंस का एडिशन जैसे कहते हैं एलसीएम लेके, वो करना है। ये 3k प्लस 2 आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 5, एंड आई विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट विल बिकम 3k स्क्वायर प्लस 5k, और ये यहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 1/3k प्लस 2। डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास 6k प्लस 10 आ गया। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाकर चेक करता यार ये 6k प्लस 10 था क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 6k प्लस 10 है, तो इसका मतलब कुछ तो हमने अभी बाजी मार लिया। ठीक है, हमारा स्टेप सही चल रहा है। अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लेते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन है, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू ब्रेक दिस, और आपके पास फाइनली बचेगा क्या, k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, विच वॉज इंडीड इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो अगर तुमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब है कि जो p ऑफ k प्लस 1 था वो भी अब आपका ट्रू है, p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू।